डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 6 में हमारे पास है लेक्चर नंबर 2 और पेज हमारे पास क्या है 3 to 6। प्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक चार्जेस। लेक्चर 1 में हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्टैटिक चार्जेस क्या होती हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टैटिक चार्जेस आपके पास प्रोड्यूस कैसी होती हैं। तो स्टैटिक चार्जेस आपके पास क्या होती है, 2 वे से प्रोड्यूस होती है। नंबर 1 इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र टेक प्लेस करता है और उसकी मदद से क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एबोनाइट रॉड को एनिमल फर के साथ क्या करते हैं, रबिंग किया है, तो इस रबिंग प्रोसेस में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और आपके पास स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। इन सेकेंड प्रोसेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो हमारे पास इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपके पास स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन आपके पास क्या होता है, जो चार्जिंग और नॉन चार्जिंग जो आपके पास कंडक्टर होते हैं वो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट क्या करते हैं, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। अब इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आपके पास स्टैटिक चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, कि जब हम किसी भी बॉडी को रब करते हैं, रब टुगेदर, या फिर हम क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं या पुल अपार्ट करते हैं, तो आपके पास ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस हो रहा है और इस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से आपके पास क्या हो रहे हैं, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं। यानी एक बॉडी आपके पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और दूसरा बॉडी आपके पास क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस में आपके पास क्या होते हैं, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं। एग्जाम्पल हम करेंगे, रबिंग शूज़ विद वुल रग एंड पुल अपार्ट कैप फ्रॉम हेयर। इन दो प्रोसेस में आपके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, अपने शूज़ को वुल रैग के साथ रबिंग करते हैं, तो आपके पास क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कर रहे हैं। रग पे आपके पास जो होता है वुल रैग, उस पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वो क्या करता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉडी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बॉडी जो इलेक्ट्रॉन वुल रग से ले रहा है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है और उस पर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की आपके पास क्या करते हैं, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में जितनी भी नेगेटिव चार्जेस होती हैं वो हम क्या करते हैं, उसको हम सेंस कर सकते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो गई हैं, तो जब हम किसी और ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एक लिटर सा हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो वो आपके पास क्या होता है, स्टैटिक चार्जेस की वजह से होता है। अब देखें, स्टैटिक चार्जेस में हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो हमारी बॉडी क्या करते हैं, वुल रग से इलेक्ट्रॉन ले रही हैं और आपके पास जब इलेक्ट्रॉन ले रही होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो रही हैं और हमारे पास क्या होती है, बिल्डअप ऑफ स्टैटिक चार्जेस हो जाती है हमारी बॉडी पे। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, पुल अपार्ट कैप फ्रॉम हेयर। जब हम अपने हेयर से टोपी हटाते हैं या कैप हटाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। जब भी हम क्या करते हैं, कैप उतारते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, जो कैप पे होता है वो क्या होता है, हेयर से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यानी इलेक्ट्रॉन हेयर से क्या हो जाते हैं, कैप में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आपके पास क्या होता है, हेयर पे क्या करते हैं, हेयर इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कैप पे आपके पास क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो आपके पास जितनी भी हेयर है उस पर क्या हो जाते हैं, सेम चार्जेस आ जाते हैं। यानी जितने भी आपके पास हेयर होंगे यहाँ पे उन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो आपके पास क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो आपके पास लाइक चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस होती हैं, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्जन में हमारे पास क्या होता है, हेयर राइजिंग ओकर होती है। सेकेंड है आपके पास प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरह ट्रांसफ़र होते हैं या आपके पास क्या होते हैं, स्टैटिक चार्जेस किस तरह प्रोड्यूस होती हैं, कि जब भी हम क्या करते हैं, एक बॉडी होती है आपके पास जो कंडक्टर बॉडी होगी उसको हम क्या करते हैं, नॉन कंडक्टर यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होगी उसके करीब लेके जाएंगे तो आपके पास जो जिस पे वो बॉडी जिस पे चार्जेस
चार्जेस नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होती है, चार्जिंग बॉडी की वजह से वो आपके पास क्या हो जाती है, वो जो नॉन चार्जिंग बॉडी होती है उस पर चार्ज बन जाते हैं। देखें ये हमारे पास क्या है, एक रॉड है एबोनाइट रॉड, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक बॉडी के करीब ले जाते हैं जो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो हम जब इसके करीब लेके जाएंगे, इनकी फिजिकल टच नहीं होगी लेकिन जस्ट उसके क्या करते हैं, करीब लेके जाएंगे तो आपके पास जो नॉन कंडक्टर बॉडी है उसका जो साइड आपके पास क्या होता है, एबोनाइट रॉड के करीब होगा, उस पर ऑपोजिट चार्ज बन जाएंगे। और आपके पास जो उसका आपके पास जो बॉडी होगी उसका जो दूसरा साइड है उस पर आपके पास क्या होंगे, सेम चार्जेस प्रोड्यूस होंगे जो कंडक्टर बॉडी पर होंगे। तो इस तरह हमारे पास क्या होती है, ये चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। तो इस जो प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होती हैं, जिसमें आपके पास क्या होती है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता और चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमारे पास क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन द सरफेस आर इनसाइड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। हमारे पास चार्ज बॉडी की वजह से जब किसी भी बॉडी के इनसाइड और सरफेस पे चार्जेस की जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाती है। और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो उसका जो स्पार्क होता है उसकी जो एनर्जी होती है उसको हम मेजर क्या करते हैं, 1000 वॉल्ट में करते हैं। लेकिन इसमें क्या होती है, इसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, तो हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत कम होता है। अब करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिक चार्जेस, हमारे पास स्टैटिक चार्जेस की क्या करेक्टर है। सबसे पहले है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आपके पास जब भी स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस होती हैं तो उसमें हमारे पास जो स्टैटिक जो चार्जेस होती हैं वो कंजर्व रहती हैं, ना तो आपके पास कम होती हैं ना ही ज़्यादा होती है। ये देखिए, हम जब भी कोई मटेरियल रब करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोई न्यू इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होते, ना ही हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होते हैं। जस्ट आपके पास क्या होता है, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं दूसरी बॉडी में। तो हमारे पास जो हैज़ अ होल जो नंबर आपके पास जो चार्जेस होती हैं वो सेम होती हैं। जितना आपके पास बिगनिंग में होती है उतना ही आपके पास एंड में भी नंबर ऑफ़ चार्जेस सेम होते हैं। तो आपके पास जो चार्जेस होती हैं वो क्या होती है, कंजर्व रहती हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होती है, ग्लास रॉड इज रब विद सिल्क। तो हम जब भी इसको रब करते हैं तो एक बॉडी दूसरी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। आपके पास जो स्टैटिक चार्जेस होती हैं वो आपस में अट्रैक्शन भी करती हैं। हमारे पास क्या करते हैं, जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क से, या हमारे पास जो हम हेयर को कॉम करते हैं तो हम जो आपके पास जो कॉम होती है उस पर स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हो जाती हैं। अब ये जो आपके पास कॉम हम किसी भी पीसेस ऑफ पेपर के करीब लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, उस पेपर ऑफ पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो ये अट्रैक्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस हुई हैं वो क्या करते हैं, उसमें अट्रैक्शन हो रही है। तो स्टैटिक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करती हैं। सेम हमारे पास स्टैटिक चार्जेस होती हैं तो वो रिपल्जन भी होती है। जैसे हम जब हेयर कॉम करते हैं तो हमारे हेयर पे क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो सारे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो हमारे पास क्या हो जाती हैं, दे रिपेल ईच अदर। तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हेयर राइजिंग प्रोसेस होता है वो हमारे पास होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है, जो फ्लाई अवे ऑफ हेयर होता है वो ओकर होता है। आपके पास क्या होता है, एक करेक्टर हमारे पास ये है कि जो हमारे पास डिस्टेंट होता है स्टैटिक चार्जेस का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन की। यानी जब भी आपके पास चार्जेस में क्या होता है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें क्या होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होगी, और जितना उनमें डिस्टेंस आपके पास कम होगा उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। तो हमारे पास क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका रिलेशन क्या है, जो चार्जेस का डिस्टेंस है वो इन्वर्स रिलेशन है। एक ज़्यादा होगा तो दूसरा आपके पास क्या होगा, कम होगा। थैंक यू।